अब ये देखो 100 के लिए 2,10,000 है, 2011 2,10,000 है और 100 है। तो अगर 100 के लिए 2,10,000 है तो 120 के लिए कितना, यहाँ पे लिखती हूँ। अगर 100 के लिए 2,10,000 है तो 120 के लिए कितना। सो 2,10,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100 कितना होता है देखो, 2,10,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100। 2,52,000। चैट बॉक्स में डालोगे। 2,10,000 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2,10,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100 कितना होता है। $2,52,000। तो यहाँ पे 2,52,000 आया। सिमिलरली 140 के लिए कितना होगा, 100 के लिए 2,10,000 है तो 140 के लिए कितना होगा। वैष्णवी says 2,94,000। ओके, अभी ग्रॉस प्रॉफिट पे आते हैं। 100 के लिए अगर 1,68,000 है तो 110 के लिए कितना। 100 के लिए 100 के लिए अगर 1,68,000 है तो 2012 का परसेंटेज है 110, तो 110 के लिए कितना। मीन्स 1,68,000 इंटू 110 डिवाइड बाय 100। 1,68,000 into 110% divide by 100 is 1,84,800। अब 2013 का ना तो अमाउंट है ना तो परसेंटेज है, कुछ भी नहीं है, तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। किसी भी ईयर का कुछ तो एक दिया आना चाहिए, या तो अमाउंट दिया आना चाहिए या तो परसेंटेज दिया आना चाहिए। यहाँ पे दोनों ही नहीं दिया। 2013 का अमाउंट भी ब्लैंक है और परसेंटेज भी ब्लैंक है, तो नहीं आएगा। चलो ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट। सो 2,10,000 माइनस 1,68,000 कितना होता है। 2,10,000 minus 68,000 is 42,000. 2,52,000 minus 1,84,800. 2,52,000 minus 1,84,800. That is 67,200. ठीक है। नाउ 2013 का देखते हैं। 2013 में परसेंटेज दिया हुआ है 150% ऑफ बेस ईयर, मतलब 42,000 का 150% निकालेंगे। 42,000 का 150% निकालेंगे। 42,000 का 150%, दैट इज 63,000। करेक्ट है। अभी 2,94,000 माइनस 63,000 करो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। 2,94,000 minus 63,000. So your cost of goods sold is 2,31,000. सारे फिगर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। परसेंटेज निकाल सकते हैं। 2,31,000 डिवाइडेड बाय 1,68,000 परसेंटेज 138। Similarly 67,200 divided by 42,000, 67,200 divided by 42,000 percentage
160. ओके, अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेस ईयर का 25,200 है, 2012 का 125% है ऑफ बेस ईयर, सो 25,200 का 125% निकालो कितना होता है। 25,200 का 125% कितना होता है। 25,200 इंटू 125%। वैष्णवी एंड मधु आर वेरी प्रॉम्प्ट इन आंसरिंग, बाकी लोग भी फटाफट डालो। 25,200 into 125%. 25,200 into 125%. Divide by 100 is nothing but percent. 31,500. Very good. Similarly, 25,200 का 175%। बेस ईयर दिया हो ना और आप बाकी ईयर निकाल रहे हो तो उसका परसेंटेज निकालोगे तो you'll get directly आंसर into 175%। और इसके लिए मैंने आपको बेसिक्स लॉजिक सिखा दिया है कि कैसे होता है। अब आप परसेंट लो या लॉजिक वाइज जाओ। 44,100। चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो। 42,000 minus 25,200। 42,000 minus 25,200। 42,000 minus 25,200. That is 16,800. Correct. 67,200 minus 31,500. 67,200 minus 31,500. That is 35,700. Next. 63,000 minus 44,100. 63,000 minus 44,100. That is 18,900. अभी परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100। निकाल लो 2012 का परसेंटेज और 2013 का परसेंटेज। 35,700 डिवाइड बाय 16,800 परसेंटेज। हाँ 213 लेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में लिया ही नहीं गया है, तो विल टेक अ राउंड फिगर। Similarly, 18,900 divided by 16,800 percentage. 18,900 divided by 16,800 percentage. 113. Very good. अब देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का केस देखो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपको 50 के लिए फिगर दिया है 1500। 50 के लिए अमाउंट कितना है 1500। 2013 का ना आपको फिगर भी है और परसेंटेज भी है। मींस 50 के लिए फिगर है 1500, तो 100 के लिए कितना होगा। 100 के लिए कितना होगा। 50 के लिए 1500 है तो 100 के लिए कितना होगा। 50 के लिए 1500 है तो 100 के लिए कितना होगा। 3000 आया। यस करेक्ट, इट्स 3000। 120% कितना होगा। 3000 का 120% कितना होगा। बेस ईयर आ गया तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। 3000 का 120% कितना होगा। थ्री थाउजेंड का 120%। 3000 इंटू 120, 3,600।
रीना, आप लोगों को 1800 कैसे आ रहा है? 3000, देखो 100 के लिए 3000 है, 100 के लिए 3000 है, तो 120 के लिए कितना? 120 के लिए कितना? तो 3000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, 3000 into 120 divided by 100, that is 3600. Okay, now Yes, ma'am. ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करके इधर लिख दो। नहीं लिखना है तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, नॉट रिक्वायर्ड, एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। अभी देखो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के केस में आपके पास 2013 का फिगर भी है और 2013 का परसेंटेज भी है। दैट इज 200 के लिए अमाउंट है 3600, 200 के लिए अमाउंट है 3600, तो 100 के लिए कितना? 200 के लिए 3600 है, तो 100 के लिए कितना? मैम मुझे ये नहीं समझा। देखो 2013 है ना, 2013 का आपके पास अमाउंट भी है और परसेंटेज भी है, मतलब 200% है। 200% के लिए अमाउंट आता है 3600, हमको बेस ईयर 100 है, उसके लिए 100 के लिए चाहिए, तो 100 के लिए कितना होगा? गलत निकाला है, 7200, निकिता चौधरी। 200, देखो मैं मैच कर रही हूँ ईयर विथ परसेंटेज। 2013 का ईयर का परसेंटेज 200 है और अमाउंट है 3600, मतलब 200 के लिए फिगर 3600 है, तो 100 के लिए कितना होगा? कितना होगा? 1800, 7200 नहीं आता है, 1200 आता है, 1800 आता है। समझा? जिसको नहीं समझा था समझा? नहीं मैम। नहीं? अरे यार, ये देखो, क्यों नहीं समझ रहा? ये हमने पहले भी किया है, ये देखो, ये 2013 का कॉलम है, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? कैन यू सी माई कर्सर? यस मैम। ये 2013 है, ठीक है। और यहाँ पे ये 2013 का अमाउंट है। ओके, रेड लाइन दिखी ना? अभी 2013 का परसेंटेज 200 है। ओके, और अमाउंट है 3600, दिखा आप लोगों को? ये देखो इधर लिखा है 3600, 200 के लिए अमाउंट है 3600। आपको हमेशा क्या करना है पता है क्या? जहाँ पे आपको फिगर और जो ईयर में फिगर और परसेंटेज दोनों मिल रहे हैं ना, उस ईयर से स्टार्ट करना है। तो 200 के लिए 3600 है, तो आपका बेस ईयर का परसेंटेज 100 है 2011 का, तो 100 के लिए अमाउंट कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। तो 3600 इंटू 100 डिवाइड बाई 200 कितना होता है? 3600 इंटू 100 डिवाइड बाई 200। समझ में आया अभी? आर यू? यस। तो अभी ये अमाउंट आया 1800। 2012 का परसेंटेज भी 100 है, तो अमाउंट सेम आएगा 1800। अब 16800 में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो। 16800 प्लस 3000 माइनस 1800 कितना आता है? 16000 प्लस 3000, 16800 प्लस 3000 माइनस 1800 कितना फाइनल बैलेंस फिगर आता है?
18,000 मुझे आंसर चैट बॉक्स में आया है। सिमिलरली 35,700 प्लस 3,600 माइनस 1,800 कितना आता है? 35,700 प्लस 3,600 माइनस 1,800 कितना आया? 33,000। ये सबके आंसर्स क्यों अलग अलग आ रहे हैं? 35,700 प्लस 3,600 कितना होता है? 35,700 प्लस 3,600 Yes, I'm waiting for you all to calculate the answer. It is 37,500. Okay. परसेंटेज निकालेंगे 37,500 डिवाइडेड बाई 18,000 कितना होता है? 37,500 डिवाइडेड बाई 18,000 कितना परसेंटेज आता है? 37,500 डिवाइड 18,000 परसेंटेज का साइन दबाओ। कितना आया? 208.33। तो विल राइट 208। यस। 16,800 divided by 18,000 percentage. 16,800 divided by 18,000 percentage. 44 इतना कम? नहीं। 93। 16,800 divided by 18,000 percentage is 93%. अभी यहाँ पे देखो इनकम टैक्स क्या बोला है? इनकम टैक्स 40%। 40% किसका? 40% ये नेट प्रॉफिट का जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। 18,000 का 40% निकालो कितना होता है? 18,000 का 40% निकालो कितना होता है? 18,000 इंटू 40%, 7,200। लेटेस्ट चेक जो हम कर रहे हैं सही है या नहीं। 37,500 का 40% निकाल के देखो। 37,500 का 40%, whether it is coming to 15,000 or not. Yes, I am waiting. Same आया? Yes. Now 16,800 का 40% निकालो। 16,800 का 40%, that is 6,720। 6,720। किसी के बैकग्राउंड में आवाज़ है, प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। नेहा, मैं आपको हमेशा म्यूट करती हूँ, आप अनम्यूट कर देते हो। अनम्यूट करते हो तो वापस म्यूट किया करो। ओके, नेक्स्ट। Finally, net profit after tax 18,000 minus 7,200 is 10,800. 37,500 minus 15,000 is 22,500. 10,080.
एंड प्लीज परसेंटेज भी निकालते जाओ। 15,000 डिवाइडेड बाय 7,200 परसेंटेज। 15,000 divided by 7,200 percentage, that is 208. 6720 divided by 7,200 percentage, 6720 93. 22,500 divided by 10,800 percentage, 22,500 divided by 10,800 percentage, 22,500 divided by 10,800 percentage, that comes to 208. 10,080 divided by 10,800 percentage, I think वो भी 93 आएगा। तो कितने लोगों ने राइट किया था ये पूरा प्रॉब्लम? पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। डिड इट करेक्ट? हाँ, एनी वन ऑफ यू कुड डू इट करेक्ट। सुप्रिया, आपका राइट था। सुप्रिया सिंह, आपने राइट किया था। नो, ओके। करेक्शन मिला? क्या मिस्टेक हुआ था, समझ में आया? नाउ सी दिस प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो दिस प्रॉब्लम, अब यहाँ पे आप स्टार्ट कैसे करोगे? हमको वो ईयर चेक करना है जिसमें मेरे पास अमाउंट और परसेंटेज दोनों है। 2011 में अमाउंट नहीं है, परसेंटेज है। 2012 में अमाउंट है पर परसेंटेज नहीं है। 2013 में अमाउंट भी है और परसेंटेज भी है सेल्स का। स्टार्टिंग विद द सेल्स फिगर, ठीक है। सेल्स फिगर का दोनों है। 2013 में अमाउंट भी है और परसेंटेज भी है, मतलब 130 के लिए, 130 के लिए अमाउंट है 6,50,000। तो 100 के लिए कितना? हम पहले हमेशा 100 के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो 100 के लिए कितना? 6,50,000 into 100 divided by 130. 6,50,000 that is 5 lakhs, correct? ओके, परसेंटेज निकालो। 2012 का परसेंटेज मिसिंग है। बेस ईयर, करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर परसेंटेज। 5,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख परसेंटेज, 110। यस, नेक्स्ट। अभी आप अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाओगे तो 2012 का अमाउंट और परसेंटेज दोनों है या नहीं है? 2012 में अमाउंट और परसेंटेज दोनों है, मतलब 125 के लिए अमाउंट है 2,50,000। आपका बेस ईयर 100 होता है। 100 के लिए अमाउंट कितना होगा? 100 के लिए अमाउंट कितना होगा? देखो, 2012 में अमाउंट और परसेंटेज दोनों है, तो 2012 से मैंने स्टार्ट किया। 125 के लिए अगर 2,50,000 है तो बेस ईयर 2011 100% है, तो 100% के लिए कितना होगा? दैट इज 2 lakhs। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? मैम कंफ्यूज हो रहा है। क्या कंफ्यूजन है?
क्या कंफ्यूजन है, बोलोगे तो ही समझेगा। देखो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा ना, वो ईयर जहाँ पे अमाउंट और परसेंटेज दोनों दिया है। जैसे 2012 में अमाउंट और परसेंटेज दोनों दिया है, मतलब 125 के लिए अमाउंट 2,50,000 है, 2011 का परसेंट 100 है बेस ईयर, तो 100 के लिए फिगर कितना होगा, ये जब तक आप लोग खुद से नहीं ट्राई करोगे ना, यू विल नॉट गेट इट। चलो अभी थर्ड ईयर देखो, जिसने भी मेरे से डाउट पूछा है, 2013 अमाउंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, एंड इवन परसेंटेज नहीं है। अगर दोनों ही चीज नहीं है 2013 की, तो हम ये सॉल्व नहीं कर सकते। सो विल मूव टू नेक्स्ट, हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अभी नेक्स्ट में 5 लाख माइनस 2 लाख इज हाउ मच, 5 lakh minus 2 lakh is how much, 3 lakhs। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट आया, 5 lakh minus 2 lakh that is 3 lakh, 550 minus 250 is again 3 lakh, आया। अब 2013 देखो, जो भी मेरे से अभी डाउट पूछ रहा था, 2013 में अमाउंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, और वैसे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं है, मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट नहीं है, लेकिन परसेंटेज है 120% ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर है 2011, मतलब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 3 लाख का 120%, 3 लाख का, क्योंकि बेस ईयर 3 लाख है और 2013 का परसेंटेज है 120%, सो 3 लाख का 120% कितना होता है, 3,60,000। अब आई हैव, अभी ये देखो, अभी मेरे पास सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या मिसिंग है बीच का फिगर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो 650 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करूंगी, ग्रॉस मार्जिन, तो आई विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 6,50,000 माइनस 3,60,000, मुझे ग्रॉस सॉरी मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, दैट इज 2,90,000। अभी परसेंटेज निकाल लो, 2,90,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख परसेंटेज, 2,90,000 divided by 2 lakh percentage, that is 145। ग्रॉस मार्जिन का 2012 का परसेंटेज कितना होगा, ग्रॉस मार्जिन का 2012 का परसेंटेज कितना होगा, 100 होगा, क्यों, अमाउंट सेम है तो परसेंटेज भी सेम होगा, 2011 का अमाउंट 100 है तो परसेंटेज भी 100 ही होगा। नाउ नेहा, किसने मेरे से डाउट पूछा था, कौन सा स्टूडेंट था जिसने मुझसे डाउट पूछा था, अभी वही स्टूडेंट मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेगा, हु वाज दैट स्टूडेंट, डरो मत, हम लोग सॉल्व करेंगे ये। कौन सा स्टूडेंट था जिसको नहीं समझ में आ रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था, एनीवन, कोई बताएगा। मैम आई वाज। पुष्पा, चलो, अरे पुष्पा आपको नहीं समझेगा, ऐसे होएगा क्या। अभी यहाँ पे देखो ऑफिस एक्सपेंसेस, कौन से ईयर में मेरे पास अमाउंट और परसेंटेज दोनों है, विच ईयर हैज बोथ अमाउंट एंड परसेंटेज बोथ, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए कौन सा ईयर ऐसा है जिसमें अमाउंट और परसेंटेज दोनों है,
2011। 2011 में कितना है परसेंटेज? परसेंटेज कितना है? 100। और उसके अगेंस्ट में फिगर कितना है? 60,000। करेक्ट पुष्पा? हाँ मैम, बट वो रिवर्स वाला था ना, मतलब उल्टा, तो वो नहीं समझ में आ रहा था कैसे डिवाइड करना है। सब आता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। 115 के लिए अमाउंट कितना होएगा? दैट इज 115% निकालेंगे। दैट इज विल कैलकुलेट 115%। 115% ऑफ 60,000 कितना होता है? 115% ऑफ 60,000 69,000। करेक्ट है ना? Yes. Similarly, 125% of 60,000. 125% of 60,000. 60,000 का 125%. That comes to how much? 75,000. अब कैन एनीवन टेल मी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2011 का अमाउंट मिसिंग है, परसेंटेज है। 2012 का अमाउंट भी है और परसेंटेज भी है, और 2013 का सिर्फ परसेंटेज है। तो हाउ डू आई स्टार्ट विथ? कहाँ से शुरू करूँ? कैन एनीवन टेल मी? अनम्यूट करके बताना है। 62,500, ये कहाँ से आया 62,500? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये 62 क्या डाला आप लोगों ने? मुझे नहीं समझा। हम 2012 से चालू करेंगे। 2012 में अमाउंट और परसेंटेज दोनों दिया है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 125 के लिए 50,000 है। 125 के लिए 50,000 है, तो 100 के लिए कितना? मेरा बेस ईयर 100 है, तो 100 के लिए कितना? कैन आई गेट द अमाउंट? दैट कम्स टू 40,000। तो सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया 40,000। 150% निकालो 2013 के लिए। 40,000 का 150%। 40,000 का 150%। यस, 40,000 का 150%। इट शुड बी 60,000 वैष्णवी। यस, 60,000। अब फाइनेंस चार्जेस देखो। 2011 में अमाउंट नहीं है, परसेंटेज है। 2012 में अमाउंट है पर परसेंटेज नहीं है। 2013 में दोनों ही नहीं है। तो कैन आई कैलकुलेट द रिमेनिंग अमाउंट फाइनेंस चार्जेस का? फाइनेंस चार्जेस में कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें अमाउंट और परसेंटेज दोनों दिया हो। डू यू फाइंड एनी ईयर वेयर देयर इज अमाउंट एंड परसेंटेज बोथ गिवन? कोई भी ईयर नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नहीं कैलकुलेट हो सकता है, इसका मतलब फाइनेंस चार्जेस नहीं कैलकुलेट हो सकता। और अगर फाइनेंस चार्जेस नहीं कैलकुलेट हो सकता तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2011 का तो नहीं हो सकता है, 2012 का हो सकता है,
क्योंकि 2012 में मेरे पास ऑफिस एक्सपेंसेस भी है, मेरे पास सेलिंग एक्सपेंसेस भी है, फाइनेंस एक्सपेंसेस भी है। तो टोटल करो 69,000 प्लस 50,000 प्लस 31,000। 69,000 प्लस 50,000 प्लस 31,000। 69 प्लस 50 प्लस 31। 1,50,000. This is total operating expenses, which is coming to 1,50,000. Okay. Now again in 2013 मेरे पास ऑफिस एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, बट मेरे पास फाइनेंस चार्जेस नहीं है, तो ये भी नहीं आ सकता। अब हम आगे जाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको बोला गया है 11 और 12 में 100 है, लेकिन अमाउंट दोनों का ही नहीं है। लेकिन 13 में 120 के लिए 1,18,000 है। 120 के लिए 1,80,000 है। तो 100 के लिए कितना? 1,50,000. 1,50,000 करेक्ट। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 1,50,000 है, यहाँ पे भी 1,50,000 ही आएगा, क्योंकि इसका भी परसेंटेज 12 का भी 1,50,000 100 ही है, तो सेम आएगा 1,50,000। ओके, नाउ वी कैन मूव अहेड। ये जो मिसिंग है ना हमारा बीच का, अब ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझेगा, ध्यान देना, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 150, मतलब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख है। देखो आप लोग क्या करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस will give you net profit before tax, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख से 3 लिख रही हूँ, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे नहीं मालूम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फिगर नहीं है टोटल, बट आई नो माई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1,50,000। तो ये 3 लाख में से मैं 1,50,000 माइनस करूंगी, तो आई विल गेट माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, total operating expenses, that is 3 lakh minus 1,50,000, 3 lakh माइनस 1,50,000। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करना रहता है। रिवर्स जब जाते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं, नेट प्रॉफिट आता है, तो बीच में माइनस का साइन है ना, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस करेंगे, तो आई विल गेट माय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच कम्स टू 1,50,000। और यहाँ पे भी मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा 3,60,000 माइनस 180, 3,60,000 माइनस 1,80,000, दैट इज 1,80,000। तो मुझे मेरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया। आर यू गेटिंग इट? डायरेक्टली क्या किया मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस किया टू गेट टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मेरे को फाइनेंस एक्सपेंसेस निकालना है। अभी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000 प्लस 40,000 प्लस एक अमाउंट करके मुझे 150 आता है। 60 प्लस 40 इज 1 लाख। 1 लाख में कितना ऐड करूंगी तो मुझे 150 आएगा? 50,000. 50,000। तो फाइनेंस चार्जेस यहाँ पे कितना आया? 50,000। सिमिलरली 75 प्लस 60 करती हूँ तो 135 आता है, प्लस एक अमाउंट करूंगी तो 180 आएगा। मतलब मैं क्या कर रही हूँ ना, रिवर्स जा रही हूँ। 1,80,000 में से 75,000 और 60 माइनस कर रही हूँ, तो मुझे फाइनेंस चार्जेस मिल रहा है 1,80,000 minus 75,000 and minus 60,000.
रिवर्स जा रही हूँ ना, उल्टा प्लस प्लस है बीच में, माइनस का साइन है ही नहीं, प्लस प्लस है तो मेरे को रिवर्स जाते हुए माइनस करना पड़ेगा। 1,80,000 minus 75 and minus 60, that is 45,000। अभी आपके पास सारे अमाउंट है, आप परसेंटेज निकाल सकते हो। करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100। नाउ आई कम टू इनकम टैक्स। 100 के लिए 60,000 है, तो 120 के लिए कितना? तो 60,000 का 120% निकालो। 60,000 का 120% टू गेट 2013 फिगर। 2012 का हम फिगर नहीं निकाल सकते बिकॉज अमाउंट एंड परसेंटेज बोथ आर मिसिंग। 60,000 into 120%, that is 72,000। Now, profit after tax. 1,50,000 minus 60 is 90,000. Net profit after tax. 180 minus 72,000, your profit after tax is 1,08,000। अब ये रिवर्स कैलकुलेशन है। 150 माइनस एक फिगर किया तो 75,000 आया, तो माइनस है तो माइनस करो। 150 माइनस 75,000 कितना होता है? 1,50,000 माइनस 75,000 कितना होता है? 75,000। ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट था। अब ये प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करोगे खुद से एंड यू विल सेंड इट टू मी। ओके, परसेंटेज आप लोग निकाल लोगे। Will you be able to calculate percentage? Yes. So this was the problem, which is a brainstorming problem. Brainstorming मतलब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। Okay. Now problem number 20 is I think comparative रहेगा। Yes. ये problem homework है। किया है क्या हमने? Have you done this problem? So this is homework, comparative, increase, decrease and percentage. ये क्या है? 21 नहीं किया। 21 इज होमवर्क। अभी क्या है, मेरा लेक्चर शायद आपके यहाँ सीधा वेडनेसडे को है, बट आई विल ट्राई टू एंगेज योर लेक्चर ऑन ट्यूसडे। मुझे ना ये खत्म करना है चैप्टर, तो दिस इज होमवर्क। मंडे आई कुड नॉट बिकॉज मंडे आई एम देयर इन कॉलेज, इसके लिए मंडे पॉसिबल नहीं है, बट आई कैन एंगेज इट ऑन ट्यूसडे। 22 प्रॉब्लम आप लोग करके मुझे अभी भेजोगे। 22 प्रॉब्लम आप लोग अभी लेक्चर खत्म होने के बाद, आपका लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। एडवर्टाइजिंग है ना, शायद सर ने बोला है 9-10 को स्टार्ट करेंगे, तो 9-10 का 9:15 होगा। तो लेक्चर ज्वाइन करते हुए तो ये प्रॉब्लम मुझे कंप्लीट करके भेजोगे नाउ इटसेल्फ। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। सो सी यू ऑल सून फॉर ऑन मंडे। मंडे मिलते हैं, मंडे नहीं सॉरी ट्यूसडे मिलते हैं। Tuesday at 11. Tuesday we'll meet at 11. 11 नहीं 10. Tuesday we'll meet at 10. Okay. ये आपके शेड्यूल में लेक्चर नहीं है ट्यूसडे का, बट आई एम अनाउंसिंग दैट ट्यूसडे वी आर मीटिंग ऑन एट 10 AM. ओके, सो यू ऑल शुड बी देयर। मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगी ट्यूसडे एक्स्ट्रा लेक्चर एट 10 AM. ओके, सो विल यू ऑल सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ एंड सेंड इट टू मी बिफोर 11। मैं आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दे रही हूँ, गोपाल सर के लेक्चर के बाद आप कंप्लीट करना, चलेगा, नो इश्यूज। सो बाय बाय, टेक केयर। टुडे इट्स राष्ट्रीय एकता दिवस, गोपाल सर प्लेज करवाएंगे, प्लीज डू इट एंड सेंड योर फोटोग्राफ्स। ओके, कीप योर वीडियोज ऑन। Okay, ma'am. ओके बाय, सी यू, टेक केयर।